नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई विद मस्ती पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं जो है कैलेंडर का हमारा एक पार्ट हमारा है जिसको कहते हैं फाइंड द सेम ईयर कैलेंडर। किसी वर्ष के समान का कैलेंडर ज्ञात करना। जैसे आपको कहा जाए कि 2017 कैलेंडर फिर से कब लागू कर सकते हैं हम, या फिर इसको कब से हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही देखिए आसान तरीके से हम लोग जो है और बेसिक तरीके से और ट्रिक के माध्यम से दो तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप जानिए, आपको मैंने बताया था लीप ईयर के बारे में। दूसरा था सिंपल ईयर। आप जानते हैं कि जो लीप ईयर हमारा होगा उसमें 365 दिन होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जो हमारा सॉरी जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और सिंपल कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको मैंने जो है आपको पास्ट और जो है पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। ठीक है, तो सिंपल ईयर की बात की जाए, अगर अगर मैं सिंपल ईयर को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 से भाग देता हूं, तो कितने विषम दिन, कितना शेषफल आता है? 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, 7 में तो एक विषम दिन आएगा। और यहां जब लीप ईयर को मैं 7 से भाग दूं, कितना विषम दिन आएगा रेश? 2 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि हमारा जो ईयर है वो सिंपल हो तो विषम दिन कितने आएंगे? एक आएगा। और अगर लीप हो तो कितना आएगा? 2। ये चीजें माइंड में रखिएगा। अब देखिए, हमें अगला स्टेप चलना है कि कैसे किसी वर्ष के समान हम कैलेंडर निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2017 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, 2017 कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, उसको करने का तरीका हमारा क्या है कि अब आपको चलना है 2017 से आगे की ओर चलना, क्योंकि पूछ रहा है पुनः कब लागू होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 2017 से हम आगे की ओर चलेंगे, कुछ महीने हमें लिख लेना है। जैसे 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखो, इसको लिखने का दोस्तों मतलब क्या है, हमने लिखा कि उसको क्योंकि हमें 17 से आगे की ओर बढ़ेंगे और 17 का कैलेंडर फिर से कब लागू होगा हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि यह दिवस हमारा सिंपल होगा जिसमें 365 दिन होंगे। और सिंपल कौन सा होगा? जो 4 से विभाजित नहीं होगा। जो 4 से विभाजित होगा क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए 2017, तो 2017 में कितने विषम दिन होंगे? 17 हमारा कैसा है? सिंपल ईयर है। विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? एक होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑड डे, एक विषम दिन। 18 हमारा कैसा है? 4 से विभाजित है? नहीं है। कितना होगा? एक है विषम दिन। 19 में भी एक। 20 जो हमारा है वो कैसा ईयर है? लीप ईयर, क्योंकि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 2। 21 में एक, 22 में एक, 23 में एक, 24 में 2 और 25 में पुनः हमारा क्या होगा? एक होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तरीका हमारा क्या है, नोट पॉइंट लिखिए, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष से दिए गए वर्ष से आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और तब तक चलते हैं और तब तक चलते हैं जब तक 7 या 7 का गुणज, और तब तक चलते हैं जब तक 7 या 7 का गुणज न प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, 7 या 7 का गुणज न प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि 7 या 7 का गुणज जब तक प्राप्त नहीं होगा विषम दिनों से और डे से, तब तक हमें आगे की ओर चलते रहना है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से। अब एक यहां से 1, 2, 3, 2, 5, 6, 1, 7। ठीक है, 7।
अब यहाँ 2017 से चलना स्टार्ट किया और कहां तक हमारा 7 हो गया, यहाँ 2022 तक जो है दिनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और हमें 7 या 7 का गुणज हमें चाहिए, ठीक है। जब 7 हो गई तो वहीं पर हम रुक जाते हैं और उसके बाद का जो हमारा वर्ष होगा, उसके बाद का जो वर्ष होगा वह समान वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद का जो वर्ष होगा हमारा क्या होगा, समान वर्ष होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर पूछा जाए आपसे 2017 का कैलेंडर फिर से कब लागू होगा, 2017 कैलेंडर फिर से हम कब काम में ले सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2023 में। ठीक है दोस्तों, कब हमारा काम आएगा, 2023 में हमारा कैलेंडर फिर से काम आ सकता है, 2017 वाला ही। ठीक है, अगर बात की जाए कि पुनः फिर कब लागू होगा हमारा कैलेंडर, तो आप काउंट करते करते जहां पर आपको 7 या 7 का गुणज प्राप्त हो वहां पे आप रुक जाइए। उसके जो बाद का हमारा वर्ष होगा वही हमारा क्या होगा, इसके समान का समान कैलेंडर होगा। ठीक है, कुछ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि 1978 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। 1978 कैलेंडर का पुनः कब लागू होगा। ठीक है, तो 18 से आगे क्यों चलिए, 79, 80, 81, 82, 83, 84 तक चलिए, जहां तक हमें 7 का मल्टीपल या 7 हमें आराम से आसानी से मिल जाए। और अगर बात किया जाए 1978 की, तो क्या 78 हमारा 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, नहीं है, तो कितने विषम दिन होंगे दोस्तों, हमारा 1 होगा। 79 विभाजित है, नहीं है दोस्तों, विषम दिन कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। 80 विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, कैसा ये हमारा 80 है, लीप ईयर है। ठीक है, और 81 क्या हमारा विभाजित है, बिल्कुल 81 विभाजित नहीं है। 82 भी विभाजित नहीं है, कितने विषम दिन होंगे दोस्तों, हमारा 1 होगा। यहाँ पे हम बर्थडे की बात कर रहे हैं। और 83 में विभाजित है, नहीं है। 84 विभाजित है 4 से, बिल्कुल है। कितनी विषम दिन होंगे दोस्तों, 2, क्योंकि हमारा ईयर कैसा ईयर होगा, हमारा ये लीप ईयर होगा। तो हम बात कर लेते हैं आगे की 78 की, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, 1, 2, 2, 4, 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, हमें क्या मिला दोस्तों, 7 मिला। और 7 जैसे मिला हमें पता चल गया कि जो है उसके बाद का जो हमारा वर्ष होगा वो क्या होगा, समान वर्ष होगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दे पा रहे होंगे 84 और 78 को, 78 दोस्तों हमारा कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। और बात की जाए 1984 की, 84 कैसा ईयर हमारा है, लीप ईयर है। कैसा ईयर दोस्तों है, लीप ईयर है। और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी कितनी की होती है हमारी, 28 की होती है, और लीप में कितनी की होती है, 29 की होती है। तो यहाँ पर ये समान नहीं होगा। यहाँ पर हम दोस्तों 7 का हमें मल्टीपल तो मिला, लेकिन ये समान आपस में नहीं होगा, क्योंकि 78 में कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है, और 84 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अपनी जो गिनती है वो हम लोग आगे क्रम में स्टार्ट रखेंगे। हम 84 के बाद चलेंगे, 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक चलते हैं, देखते हैं यहां से मिल जाएगा हमें। तो अब यहाँ तक चल चुके हैं हम। 85 हमारा सिंपल ईयर, विषम दिनों की संख्या 1, 86 में 1, 87 में 1, 88 में 2, 89 में 1 और 90 में भी 1। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब देखिए ध्यान से, यहां तक हमारे कितने दोस्तों हुए थे, 7 हुए थे। 7 के बाद 2 ये 9, 1 10, 11, 12, 12 2 14। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिला, 14 मिला, 14। और 14 हमारा क्या है, 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल है। जो 7 का ये मल्टीपल है, और उसके बाद का जो वर्ष होगा दोस्तों हमारा 78 के समान वर्ष होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बात की जाए 79 की, तो 79 हमारा कैसा ईयर है, साधारण वर्ष है। 78 हमारा साधारण वर्ष है, तो कैलेंडर आराम से लागू हो सकता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जो कि हमने बेसिक पॉइंट पे करे। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिर्फ बेसिक पॉइंट पे। अगले वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको लेके आऊंगा जो है ट्रिक बेस पे, जहां पर आप बिल्कुल आसानी से बहुत ही साधारण तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं देखो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कैसे आप करेंगे।
दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो हमारा दिया गया वर्ष है वो कैसा है, सिंपल है, साधारण है या फिर लीप है। साधारण कब होगा, जब वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, और जब 4 से विभाजित होगा तो कैसा दोस्तों हमारा होगा, लीप ईयर होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन पहला पूछा कि 17 कैलेंडर हमारा फिर से कब लागू होगा, ये 17 कैलेंडर हम कब से फिर से कब यूज में ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको विषम दिन लिखना है और काउंट करना है, गिनती करनी है। जहां पर आपको 7 या 7 का गुणज मिल जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। उसके बाद को जो हमारा वर्ष होगा कैसा होगा, उसी के समान कैलेंडर वाला होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंपल का कैलेंडर कभी लीप में काम नहीं आएगा, सिंपल का कैलेंडर कभी लीप में काम नहीं आएगा, और लीप ईयर कैलेंडर कभी भी सिंपल में काम नहीं आएगा, भले उसका मल्टीपल 7 या 7 से अधिक हो, वो काम नहीं आने वाला। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको चलना है, और बाद में यदि सिंपल कैलेंडर होगा तो सिंपल में ही लागू हो, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। दोस्तों ये रहा जो है आपका एक बेसिक पॉइंट। अगली क्लास में आपको लेके आऊंगा मैं ट्रिक बेस पे, तब तक के लिए धन्यवाद।